घटिका प्रकरण के अंतर्गत 10वीं क्लास में बोर्ड पैटर्न के अनुसार बोर्ड परीक्षा में घटिका के अंतर्गत या तो घड़ी का चित्र बना करके उसमें समय दर्शा करके अथवा हिंदी में समय दे करके उसे संस्कृत भाषा में लिखना अपेक्षित किया गया है। और बोर्ड में ये 2 नंबर का मैटर है, 2 नंबर का चैप्टर है। अतः हिंदी समय को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से लिखा जाता है, ये समय किस प्रकार का होता है, कैसा नहीं होता, उसको अपन यहाँ विस्तार से देखते हैं। समय का जो प्रकरण है, घटिका का जो प्रकरण है, उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं? सामने देखें। नंबर 1 पूर्ण समय, नंबर 2 सार्ध, जिसे साढ़े भी कहते हैं, हिंदी में साढ़े कहते हैं। नंबर 3 पादोन, जिसको पौंड कहते हैं। नंबर 4 सपाद, जिसको हिंदी में सवा कहते हैं। चारों प्रकार के समय को क्रम से बारी बारी से इस प्रकार समझना होगा कि यदि हमें पूर्ण समय दे दिया जाए, सार्ध दे दिया जाए, पादोन दे दिया जाए, सपाद दे दिया जाए, तो इसे संस्कृत भाषा में किस प्रकार व्यक्त करना होता है, संस्कृत भाषा में इसको किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन पूर्ण समय। पूर्ण समय का मतलब होता है हमारी घड़ी में पूरे कितने बज रहे हैं। अर्थात यदि ऐसा विद्यार्थी शायद कोई होगा नहीं जिस पे समय देखना नहीं आता हो, घटिका का चित्र हमको, घड़ी का चित्र अगर हमको दे दिया जाए और हम विचार करें कि इसमें कितना समय हो रहा है, उस समय को संस्कृत भाषा में व्यक्त करते हैं। घड़ी में मुख्य रूप से 2 सुइयों का महत्व है। सेकंड वाली सुई का कोई महत्व नहीं होता। मिनट वाली सुई, 1 घंटे वाली सुई। तो यदि छोटी सुई जिस किसी भी अंक पर है, छोटी सुई किसी भी अंक पर हो तथा बड़ी सुई 12 के अंक पर है, तो छोटी सुई वाले के पूर्ण बजते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए छोटी सुई आपकी 8 के अंक पर है और बड़ी सुई जो मिनट वाली है वो आपकी 12 के अंक पर है। इसका तात्पर्य है कि उस घड़ी में 8 पूरे बज रहे हैं। पूर्ण समय जो आपका है वो 8 बजे है। तो जैसे पूर्ण समय के अंतर्गत आता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे से लेकर के 11 बजे, 12 बजे, ये समय पूर्ण समय कहलाता है। इस पूर्ण समय में न तो 1 मिनट कम हो न 1 मिनट अधिक हो। तो इस पूर्ण समय को संस्कृत भाषा में कैसे व्यक्त किया जाता है, उसके अंतर्गत अपन लेते हैं। सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए हमने 1 बजे को लिखा। 1 बजे जो हमारा हिंदी में हम बोलते हैं 1 बजे, यदि इस समय को संस्कृत भाषा में लिखना हो, 2 बजे इस समय को संस्कृत भाषा में लिखना हो, 3 बजे इस समय को संस्कृत भाषा में लिखना हो, तो पूर्ण समय का जो नियम है संस्कृत भाषा में लिखने का वो सबका समान है। केवल अंक की संस्कृत बदलेगी, परिवर्तित होगी, बाकी ज्यों के त्यों रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 1 से और 12 बजे तक को पूर्ण समय में व्यक्त करते हैं। पूर्ण समय में इसकी संस्कृत भाषा बनाते हैं, संस्कृत भाषा में इस शब्दों को लिखते हैं। तो सबसे पहले जितना पूर्ण है, 1 पूर्ण है, 2 पूर्ण है, 3 पूर्ण है, तो 1 से लेकर के 12 तक का जो पूर्ण समय है उसमें 1 की संस्कृत, 2 की संस्कृत, 3 की संस्कृत, 4 की संस्कृत, 5 की संस्कृत, 6 की संस्कृत, जो भी पूर्ण समय है उसकी संस्कृत लिख करके अंत में वादनम लिखा जाता है। अंत में वादनम लिखा जाता है। जैसे 1 बजे की अपन लिखते हैं
तो एक की संस्कृत एक, और बजे की होती है वादनम। इन दोनों शब्दों को, पूर्ण समय की संस्कृत को और बजे की संस्कृत को, दोनों को मिलाते हुए लिखना है। दोनों पर एक ही लाइन बनानी है। एक वादनम, 1 बजे की एक वादनम। लेकिन विद्यार्थियों एक बात का ध्यान रखना है, हालांकि ऐसा होना जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन बोर्ड में आधे अंक का, आधे में से आधे अंक का भी बहुत महत्व है। हमें काम वो करना है जो हमारा कोई जरा भी अंक न काट पाए। कोई प्रकरण हमने तैयार कर लिया, होता क्या है, हम किसी प्रकरण को तैयार कर लेते हैं कि साहब ये प्रकरण जो है व्याकरण का, ये मुझ पर पूर्ण रूप से आता है, हम श्योर हैं कि हम इसमें कहीं भी गलती नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ बारीकियां होती हैं। होता क्या है, अपन पेपर करके जब आते हैं, हम मिलान करते हैं पाठ्यपुस्तक से, पुस्तक से, कॉपी से, गुरुजी ने जो पुस्तक बनवाई है, कॉपी बनवाई है, उस कॉपी से मिलान जब करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो हम करके आए हैं वो ही गुरु की कॉपी में है, तो सही है, हमारा इसमें नंबर कट ही नहीं सकते। हमने पूरा मिलान कर लिया, पूरे पेपर को अंक के हिसाब से हमने टोटल लगा दिया, और हमारे मिलान करने के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे 98 नंबर तो आएंगे, इसमें कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन जब रिजल्ट आता है, अंक तालिका का अवलोकन करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हमारे 97 रह गए, 96 रह गए, 96.5 रह गए। कुछ ऐसे अंकों का हम देखते हैं, फिर हमारी ये दिमाग में एक कीड़ा उत्पन्न हो जाता है कि हमारा ये जो 98 जो हमने टोटल लगाया था, 98 आने चाहिए थे, वो 97 कैसे रह गए, 96 कैसे रह गए। तो उन बारीकियों को, कुछ बारीकियां इसकी रह जाती हैं, हमसे छूट जाती हैं, जिन पर अपन ध्यान नहीं दे पाते, उनकी वजह से ये आधा या आधे में से आधा नंबर कट जाता है। तो इसमें एक ध्यान देना है कि यदि आपको घटिका का चित्र बना के दिया है, घड़ी का चित्र बना के दिया है, सबसे पहले उसके समय को भली भांति देखो। पूर्ण समय है, सार्ध वाला है, पादुन है, सपाद है, कौन सा समय है, उसको देख करके भली भांति देखें। 1 मिनट का भी अंतर नहीं होना चाहिए। देख करके आप जब श्योर हो जाते हैं कि इसमें निश्चित रूप से पूर्ण समय है, या 1 इतनी मिनट हो रही है, या पादुन वाला है, या सपाद वाला है, जो भी समय है उसको आप श्योर हो जाते हैं कि इसमें हमको इसकी संस्कृत बनानी है। तो 2 बात का ध्यान देना है। यदि पेपर में रिक्त स्थान दिया गया हो, खाली स्थान की पूर्ति करवाता है, तो वहाँ अलग शब्द बनेगा, और डायरेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ लिख दिया कि 1 बजे की संस्कृत लिखो, तो 1 बजे की संस्कृत तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो इस प्रकार से लिखनी है। लेकिन इसी 1 बजे को यदि वो रिक्त स्थान में भरवाता है, खाली स्थान में भरवाता है, तो हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि 1 वादनम की जगह हमें लिखना है 1 वादने। लास्ट में देखना है, वादनम जो था इसकी जगह लिखना है वादने, और कोई परिवर्तन नहीं। रिक्त स्थान में ये आएगा, अगर डायरेक्ट लिखवाता है तो ये आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें कहीं नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है, कोई नंबर हमारे काट ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हम 2 बजे को लिखते हैं, तो 2 बजे की संस्कृत विद्यार्थियों, 2 बजे की संस्कृत है द्वि, 2 की तो द्वि, और बजे की है ये वादनम, तो द्विवादनम। यदि इसे रिक्त स्थान में लिखते हैं तो द्विवादने। इसी प्रकार 3 की संस्कृत लिखनी हो हमें, 3 बजे की, तो 3 की सबसे पहले आपको संस्कृत लिखनी होगी 3 की। 3 की संस्कृत है त्रि, और बजे की है वादनम, त्रिवादनम। और इसे अगर रिक्त स्थान में लिखना हो तो त्रिवादने, त्रिवादने। इसी प्रकार 4 बजे, 4 बजे को हमें लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, तो 4 की संस्कृत लिख देंगे चतुर, लेकिन इसमें र आधा होता है, इसलिए इसको वे के ऊपर चढ़ा देंगे, वादनम, चतुर वादनम। इसे रिक्त स्थान में लिखना हो तो चतुर वादने।
इसी प्रकार से विद्यार्थियों 5 की संस्कृत लिखनी हो, 5 बजे की से संस्कृत में व्यक्त करना हो, 5 की अपन भली भांति जानते हैं पंच, और बजे की वादनम 5 बजे। यदि इसको रिक्त स्थान में भरना हो तो हम लिखेंगे पंचवादने। अब आते हैं अपन 6 पे। 6 की संस्कृत सट होती है, ये ध्यान देना, इस शब्द पे ध्यान देना, चाहे कोई सा भी समय हो, पूर्ण समय हो, सार्ध हो, सपाद हो, पादोन हो, अथवा कोई मिनट वाला समय हो, तो उसमें 6 को हालांकि कहते तो सट हैं। सट मीन्स 6, हलंत आता है इसमें, ये ध्यान रखना। और किसी शब्द में अभी तक हलंत नहीं आया, ना एक माया, ना द्विमाया, ना त्रिमाया, ना चतुर। हाँ आधा था, उसको हमने चढ़ा दिया, उसमें हलंत था, रे में या आधा था, जिसका ऑप्शन तो केवल उसको ऊपर चढ़ा दिया जाएगा रर्रा को। लेकिन टे भी हलंत वाला है, अगर कहीं टे आए हलंत वाला, और ऐसी स्थिति में शायद मेरे हिसाब से षट में ही एक टे आता है, एक अष्ट में आता है, लेकिन वो पूरा आता है। तो टे हलंत वाला है, तो कहीं भी इसका प्रयोग कर रहे हो, आप बादनम कर रहे हो या किसी मिनट में कर रहे हो, तो वहाँ षट के स्थान पर हमें हमेशा सड़ लिखना है। सट के स्थान पर हमेशा सड़ लिखना है, क्योंकि संस्कृत भाषा में समय को व्यक्त करते समय यदि कहीं संधियों का, कहीं संधि हो रही है, कोई भी संधि का नियम आ रहा है, तो वहाँ संधि करनी पड़ेगी, तभी वो हमारा शुद्ध समय होगा। तो यहाँ पर क्या है कि रे से संबंधित संधि का कोई नियम नहीं है, प्रथम शब्द के अंत में रे आए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए ये नियम जरूर है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, पांचवा वर्ण आए, ये रे ले वे है आए, अथवा कोई स्वर आए, तो वह तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। ये आपने जसत्व संधि जो व्यंजन की है उसमें पढ़ा होगा। इस कारण से टेका हो जाता है डे। तो यहाँ डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, षडवादनम। रिक्त स्थान भरना है तो षडवादने। इसी प्रकार से आपको 7 बजे की संस्कृत लिखनी है। 7 बजे तो 7 की संस्कृत है सप्त और वादनम। यहाँ सप्त वादने। 8 की लिखनी है 8 बजे अष्ट वादनम। अष्ट वादने। 9 की लिखनी है 9 बजे नव वादनम। रिक्त स्थान भरना हो नव वादने। 10 की लिखनी है 10 बजे तो 10 वादनम। रिक्त स्थान भरना है 10 वादने। सेम वही रूल्स है, वही नियम है, वही फार्मूला है। यदि 11 बजे की लिखनी है तो 11 की संस्कृत 11 की है एकादश। एकादश और अंत में जोड़ देना है वादनम। एकादश वादनम। रिक्त स्थान में भरना है तो एकादश वादने। एकादश वादने। इसी प्रकार 12 की संस्कृत लिखनी है तो 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश। द्वादश वादनम, जिसे रिक्त स्थान में भरना है द्वादश वादने। ये हुआ हमारा पूर्ण समय।
पूर्ण समय समाप्त, यानी पूर्ण समय का मतलब पूरा पूरा 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 11 बजे 12 बजे। तो इसको संस्कृत में व्यक्त करते समय सबसे पहले संस्कृत का अंक लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अंत में वादनम लिखा जाता है। यदि रिक्त स्थान में भरवाता है तो उसमें वादन लिखा जाता है। इस प्रकार से पूर्ण समय हुआ समाप्त। अब दूसरा नंबर का जो हमारा समय आता है, पूर्ण समय के बाद में जो समय आता है वो सपाद आता है। नंबर 2 सपाद, जिसको हिंदी में कहते हैं सवा। जब हमारी घड़ी की बड़ी सुई यदि 3 के अंक पर है, यदि घड़ी की बड़ी सुई 3 के अंक पर है और छोटी सुई जिस किसी भी अंक से जरा सी आगे है, घड़ी के छोटी सुई जिस किसी अंक की जरा सी आगे है तो छोटी सुई के सपाद बजते हैं, यानी सवा बजते हैं। जैसे 1:15, 2:15, 4:15, 6:15, इसको सवा कहते हैं। 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15। तो इस सवा वाले शब्द को यानी सपाद वाले समय को हम संस्कृत भाषा में कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसको व्यक्त करते समय ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपको 3:15 को संस्कृत भाषा में लिखना है 3:15 को संस्कृत भाषा में लिखना है। एक तो कहने का तरीका होता है 3:15। एक हमसे किसी ने समय पूछा भैया कितना बज रहा है, तो हम हो सकता है कि 3:15 कहें अथवा 3:15 कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, लेकिन लिखते समय 3:15 बोलते हैं हिंदी में, तो सबसे पहले सवा की ही संस्कृत लिखेंगे और सवा की संस्कृत है सपाद। सबसे पहले सवा की संस्कृत लिख करके अंत में पूर्ण समय, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था पूर्ण समय कैसे लिखा जाता है, उस पूर्ण समय को लिख देते हैं। जैसे 3:15 तो 15 मिनट की यानी सवा वाला है, सवा के लिख देंगे सपाद और रह गया पूर्ण समय 3 बजे, तो 3 बजे की अभी लिखी थी अपन ने त्रिवादनम, सपाद त्रिवादनम। इस प्रकार से इनको व्यक्त किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है सपाद वाले समय में, सार्ध वाले समय में और पादोन वाले समय में संधि के कुछ वर्ण आएंगे, कुछ शब्द आएंगे, वहाँ हमें संधि भी करनी है। हाँ, तो हमारी मेमोरी के लिए, हमारी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि सपाद वाले शब्दों में, सपाद वाले समय में एक तो 1:15, 1:15, 1:11, ये 3 ऐसे शब्द हैं, यहाँ हमें संधि करनी पड़ेगी। तो संधि करनी पड़ेगी यानी 1 आता है अथवा एकादश आता है, 1 की और 11 की संस्कृत में वृद्धि संधि करनी है, इसमें आई की मात्रा आएगी। और दूसरा है एक 6 की में जो पहले बताया था सट के स्थान पर सड करना होगा। तो इस सपाद वाले समय को लिखते समय सबसे पहले सवा की संस्कृत लिखी जाएगी, इसके बाद पूर्ण समय यानी 3 बजे तो त्रिवादनम, 4 बजे तो चतुर्वादनम। केवल ध्यान रखना है तो संधि का, संधि होती है तो संधि भी करनी है। जैसे शुरू से अपन लेते हैं 1:15, जिसे शायद दूसरे शब्दों में कहते हैं 1:15। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सपाद और 1:15। अब 2 शब्द हुए हैं, सपाद तो सवा की हो गई और 1 बजे की है 1:15। लेकिन हमने देखा कि इन दोनों शब्दों को जब मिलाएंगे, क्योंकि मिला के तो वो लिखना है, समय तो कोई सा भी हो उसको मिलाते हुए लिखना है, कितना भी बड़ा हो, मिनटों वाला हो, पूर्ण हो, सार्ध हो, पादोन हो, कोई सा भी समय हो, उसको मिलाते हुए ही लिखना है। मिलाते हुए जब लिखते हैं तो संधि का नियम अगर कहीं है तो वो संधि भी करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो संधि भी मात्र 3 जगह होती है, कहीं ईश्वर आ जाए,
हलंत आ जाए प्रथम शब्द के अंत में या विसर्ग आ जाए तो वहाँ संधि होगी। यहाँ स्वर आ रहा है, अतः संधि है, आपने पढ़ा है, वृद्धि संधि में पढ़ा है। ए के बाद ए आए तो आई होता है, यदि ए के बाद ए आए तो आई होता है, तो जहाँ भी 1 और 11 आए वहाँ हमें आई करना है। क्या करना है? आई। तो सपाद और इन दोनों को मिलाएंगे तो आई हो जाएगा। तो से पा दई बचा क वादनम, इसको लिख देंगे के वादनम। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मिलाते हुए लिख देंगे सपादई क वादनम। जैसे पहले कहा था, पूर्ण वाले समय में कहा था कि रिक्त स्थान भरना है तो वादनम की जगह वादने लिखना होगा। इसलिए सपादई को वादने, रिक्त स्थान में भरना हो तो वादने। इसी प्रकार हमें 2:15 को लिखना है तो 2 की संस्कृत द्वि, लेकिन उससे पहले लिखेंगे अपन सपाद। सपाद फिर पूर्ण समय है द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। इसी प्रकार इसको रिक्त स्थान में भरना हो तो सपाद द्विवादने। 3:15 सबसे पहले सपाद, 3 की संस्कृत त्रि, सपाद त्रिवादनम। इसे रिक्त स्थान में भरना हो तो सपाद त्रिवादने। इसी प्रकार 4:15 सपाद चतुर्वादनम। पूर्ण समय पूर्व की भांति इस प्रकार पूर्ण समय में लिखा था, उसी प्रकार से आएगा। यदि इसे रिक्त स्थान भरना हो तो सपाद चतुर्वादने। इसी प्रकार 5:15, 6:15, 7:15 सब इस प्रकार चलेंगे। 5:15 सपाद पंचवादनम, रिक्त स्थान में वादने। 6:15 सपाद षड्वादनम। 7:15 की लिखनी है, सपाद 7 की है सप्त, सप्तवादनम। 8:15 सपाद, अब यहाँ क्या अष्ट आता है तो अष्ट में ए है, यहाँ दे में भी ए है, अतः ए प्लस ए बराबर आ, ऐसा कहती है हमारी दीर्घ संधि। इसलिए यहाँ सपादा डायरेक्ट कर देंगे सपादाष्ट वादनम। 9:15 सपाद 9 की है नव और वादनम, सपाद नववादनम। 10:15 सपाद 10 वादनम। 11:15 सपाद, अब यहाँ 11 की संस्कृत है एकादश, अतः एक की तरह जैसे हमने एक में संधि की थी उसी प्रकार इसमें भी संधि होगी, क्योंकि एक में भी एक आया था और 11 में भी एकादश एक आ रहा है, अतः वृद्धि संधि। तो सपादई का 10 वादनम, रिक्त स्थान में लिखना हो तो सपादई का 10 वादने। इसी प्रकार 12:15 सपाद 12 वादनम। रिक्त स्थान वाला कॉलम खाली छोड़ा है इसलिए कि शायद आप समझ गए होंगे। जैसे सपाद चतुर्वादन लिखा था ऐसे सपाद पंचवादने, षड पंचवादने, सप्त पंचवादने, अष्ट पंचवादने।
नवपंचवादने सपाद नवपंचवादने सपादशवादने सपादैकादशवादने सपाद्वादशवादने। इस प्रकार से हमें इस सपाद वाले समय को व्यक्त करना होगा। तो सपाद वाला समय हमने 1 से और 12 तक देखा, और सवा तो सपाद वाला है 1 से 12 तक ही होता है, सवा 1 सवा 2 सवा 3 सवा 4 सवा 5 सवा 11 सवा 12। तो ये सपाद वाला समय भी हमारा पूर्ण हुआ। इसके बाद में आता है सार्ध। सपाद के बाद में आता है सार्ध, जिसको हिंदी में कहते हैं साढ़े, यानी घड़ी की छोटी सुई अर्थात मिनटों वाली सुई। यदि 6 के अंक पर है घड़ी की, और सबसे छोटी जो सुई होती है वो जिस किसी भी अंक से या 2 अंकों के बीच में है, तो छोटी सुई के पूर्व वाले अंक के साढ़े बजते हैं। बड़ी सुई मान लीजिए 6 के अंक पर है, छोटी सुई मान लीजिए 2 अंकों के बीच में है, तो छोटी सुई के पूर्व वाले अंक के साढ़े बजते हैं। तो इस साढ़े वाले समय को, सार्ध वाले समय को संस्कृत भाषा में लिखते समय सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपका 1:30 है, तो सबसे पहले साढ़े की ही संस्कृत लिखी जाएगी। इस प्रकार से सपाद वाले समय में हमने किया था, सवा वाले समय में सबसे पहले सपाद लिखा था, फिर पूर्ण समय लिखा था। इसी प्रकार सार्ध वाले समय में भी सबसे पहले सार्ध लिखा जाएगा, इसके बाद में पूर्ण समय को व्यक्त किया जाएगा। जो नियम सपाद वाले में था कि जहाँ संधि होती है वहाँ संधि करनी है, वही नियम सार्ध वाले में है, जहाँ संधि होगी वहाँ संधि करनी है। तो संधि के वो फिक्स शब्द हैं, एक तो एक में, एक एकादश में, एक अष्ट में। 1 में और एकादश में आई करना है, अष्ट में आ करना है आष्ट। तो जिस प्रकार से हमें 1:30 की लिखनी है, तो सबसे पहले सार्ध और पूर्ण समय बचा आपका 1, तो सार्ध 1 वादनम, लेकिन इसमें ए स्वर आ रहा है तो इसको मिलाएंगे, संधि होगी, तो ए के स्थान पर आई की मात्रा लग जाएगी, सार्धैक वादनम। किंतु इसे रिक्त स्थान भरना हो तो सार्धैक वादने भरना है। 2:30 सार्ध द्विवादनम। रिक्त स्थान भरना हो सार्ध द्विवादने। 3:30 लिखना हो सार्ध त्रिवादनम। रिक्त स्थान में भरना हो सार्ध त्रिवादने। 4:30 की लिखनी है, साढ़े की है सार्ध, 4 की है चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। 5:30 की लिखनी हो सार्ध पंचवादनम। 6:30 की लिखनी हो सार्ध षड। होता है सट, मगर संधि अनुसार टैका हो जाएगा डे, क्योंकि प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर आए, तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, पांचवा वर्ण आए, रलवे आए, तो वहाँ टे के स्थान पर डे हो जाता है। षड वादनम। 7:30 लिखना हो सार्ध सप्त वादनम। 8:30 लिखना हो सार्ध, अब इसमें भी अष्ट है तो सार्धा हो जाएगा, सार्धाष्ट वादनम। इसी प्रकार 9:30, इसी प्रकार 10:30, लेकिन 11:30 में फिर संधि सार्धई। जैसे 1 में आई किया तो सार्धई का 10 वादनम। और इसी प्रकार 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। इस प्रकार